कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बहुपद। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ। वास्तविक संख्या मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बहुपद। देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में बहुपद में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न वाली 1.1 और 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 2.3 और 2.4 है वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जाम व्यू के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल एग्जाम ही आने वाला क्वेश्चन है पूरा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ बहुपद लिखा हुआ चैप्टर नंबर 2। इसमें लिखा है कि आपने बहुपद जो है उनकी घातों को डिग्री के बारे में आपको पहले जानना है। यदि याद कीजिए कि चर x के बहुपद में अगर आपको लेना है px में x से उच्चतम घात जो होता है ना, कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा ना, उस बहुपद का जो सबसे बड़ा वाला जो घात होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। कोई भी बहुपद अगर आपको दिया हुआ रहे, उस बहुपद का जो सबसे उच्चतम घात होता है, सबसे जो बड़ा घात होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बोलेंगे। ठीक है, उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। ओके, अब यह देखिए उदाहरण के लिए 4x + 2 है, तो x का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसका मतलब ये जो रेखिक बहुपद आपको दे रखा है 4x + 2, ये जो कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है, तो इसका घात कितना होगा, इसका घात 1 होगा, क्योंकि इसका अधिकतम मतलब उच्चतम घात कितना है, 1 है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 2y² - 3y + 4 के, अब ये बहुपद जो है किसमें है, y में है। ये बहुपद किसमें है, x में है, और ये बहुपद किसमें है, y में है। इसका मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट पावर मतलब उच्चतम पावर क्या है, 2 है, तो इसका ये जो बहुपद दे रखा है इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 5x³ - 4x² + x - √2, ये जो ये बहुपद किसमें, x में है। इस x का घात सबसे अधिकतम कितना है, 3 है ना, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यह u के फॉर्म में दे रखा है। ये बहुपद किसके फॉर्म में है, u के फॉर्म में है। 7u⁴ - 3/2 u⁴ + 4u² + u - 8, ये किस में है, चर u में है, तो इसका उच्चतम घात कितना देख रहे हैं आप, 6 देख रहे हैं ना। इसका मतलब इस बहुपद का घात क्या होगा, 6 होगा। ओके, कुछ कुछ ऐसे बहुपद होते हैं जो बहुपद नहीं होता है, तो वो नहीं होता है तो हम बताएंगे। पहले इसको देखिए, अगर आपसे पूछ लीजिए, क्या पूछ लीजिए, कोई भी बहुपद की घात पूछ ले, अगर डिग्री ऑफ क्या पूछ ले, पोलिनोमियल पूछ ले, या किसी भी बहुपद का क्या पूछ ले, उससे पावर पूछ ले, तो वो बहुपद का सबसे जो उच्चतम घात होता है, सबसे जो बड़ा घात होता है, वो बहुपद का उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा, बहुपद का पावर कहलाएगा, बहुपद का डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग देखते हैं, कुछ कुछ बहुपद ऐसा होता है कि बहुपद होता है और बहुपद नहीं होता है, तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। जिसका जो व्यंजन किस में रहे, बटे में रहे, एक बटे में मतलब भिन्न में रहे, एक बटे में x - 1 है ना जी, ये बहुपद नहीं होगा। जो मतलब जो चर होता है, चर में किस में रहे, रूट में रहे, किस में रहे, रूट में रहे, ये भी क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। जो किस में रहे, रूट में रहे। ठीक है, जो भी चर किस में रहे, रूट में रहे, वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। जो चर भिन्न में रहे वो बहुपद नहीं होता है। उसके बाद जो इस तरह से रहे, 1 बटे में x² + 2x + 3, ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इसके ऐसा के फॉर्म में रहे, या इस तरह के फॉर्म में रहे, या इस तरह के फॉर्म में रहे, ये बहुपद क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत बीबीआई बात लिखा हुआ है यहाँ पे। आइए देखते हैं क्या है। अब यहाँ देखिए, घात 1 वाले रेखिक बहुपद को हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद पूछते हैं। एग्जाम में एक बार पूछा गया था ऑब्जेक्ट में, बताओ कि रेखिक बहुपद क्या कहलाता है, घात 1 वाला, घात 2 वाला, घात 3 वाला, घात 4 वाला। तो घात 1 वाला क्या कहलाएगा, आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए 2x - 3, 3x + 5, y + √2 और x - 2/11 और 3z + 4 और 2/3u + 1, ये सब क्या है, रेखिक बहुपद है। ये सब क्या है, रेखिक बहुपद है। अगर रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आप जब जानते हैं, ax प्लस क्या होता है, b होता है। क्या होता है, ax प्लस क्या होता है, b होता है। ये क्या होता है, रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड मतलब बोले तो स्टैंडर्ड ये होता है, क्या बोलता है, लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। ये स्टैंडर्ड लीनियर पोलिनोमियल मतलब बोले तो ये बहुपद, रेखिक बहुपद का जो ये होता है, क्या बोलता है उसको हम लोग, वो रेखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस क्या होता है, b होता है। देखिए तो इसका पावर कितना होता है, कुछ नहीं तो क्या है, x छुपा हुआ है ना जी, इसका मतलब ये क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा। उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, जिसका घात क्या हो, 2 हो, उसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद कहलाते हैं। या घात 2 वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद मतलब बोले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2x² + 3x - 2/5, ये क्या हुआ, इसका पावर में क्या है, 2 है, तो ये रेखिक सॉरी द्विघात बहुपद है। इसका पावर में देखिए y² - 2, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। 2 - x² पावर में क्या है, 2 है, द्विघात बहुपद है। √3x, अच्छा ये पूरा तो में दिया हुआ यहाँ तक। उसके बाद u/3 - 2u² + 5, इसका पावर में कुछ नहीं तो क्या है, ये क्या द्विघात बहुपद हो गया। √5v² - 2/3v पर ये यहाँ से देखिए 2/3v तक ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। 4z² + 1/7, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद की कुछ उदाहरण है। ठीक है, ये सब क्या है, आपका द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, ax² + bx + क्या होता है, c, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद
जिनके गुणांक वास्तविक होते हैं। अच्छा, गुणांक के बारे में बताएंगे और अधिक व्यापक के रूप में होता है। तो जहां इसका देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए और बी क्या होगा वास्तविक संख्या है और ए का मान 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। अच्छा, घात 3 वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। जिसका घात कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। देखिए तो इसका घात 3 है, इसका घात 3 है, इसका घात 3 है, इसका घात यहाँ से यहाँ तक 3 है, इसका घात यहाँ पे क्या है, यहाँ 3 है, ये भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है। समझे, ये सब कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। बात समझ में आ गया। जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपत, जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपत, जिसका घात 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपत कहलाता है। ठीक है, और ये सब जो है बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट क्या आ गया, प्रश्न वाली 2.1 आ गया। प्रश्न वाली 2.1 आगे में क्या कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में बताइए कि शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं जो भी रेखा ये ना लाइन, ये लाइन x अक्ष को जितना बार क्या करेगा, कट करेगा, वो उतना क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये देखिए तो ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये x अक्ष को कट कर रहा है तो नहीं कर रहा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, कोई शून्यक नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। यानी तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो शून्यक। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरो शून्यक। कोई शून्यक नहीं है यानी तो जीरो शून्यक। बात समझे। ये देखिए तो कितना बार कट कर रहा है, एक बार, या एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, एक बार करेगा तो कितना शून्य होगा, इसमें एक शून्य होगा। ठीक है, एक्स अक्ष को जितना बार क्या करेगा, कट करेगा उतना शून्य होगा। यहाँ देखिए तो एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, कितना शून्य है इसमें, 3 शून्य है। कितना शून्य होगा इसमें, 3 शून्य होगा। ठीक है, एक्स अक्ष को जितना बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है, उतना बार वो क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ देखिए तो एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, तो इसमें कितना शून्य होगा, 2 शून्य होगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे 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 कट कर रहा है। कितना बार कट किया इसको, 4 बार किया, तो इसका कितना शून्य हो गया, 4 शून्य हो गया। ठीक है, कितना शून्य होगा, 4। अब यहाँ देखिए एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे, कितना बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है, तो कितना शून्य होगा, 3 शून्य होगा। बात समझ में आ गया। एक्स अक्ष को जितना बार वो क्या करेगा, कट करेगा, उतना क्या होता है, शून्य होता है। समझ में आ गया। इस तरह का फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछे कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो एक्स अक्ष को जितना बार क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब प्रतिच्छेद करेगा, उतना वो क्या होता है, वो शून्य होता है उसका, उतना बार उसका शून्य होता है। चलिए अब देखिए, आपको ये बात जानते हैं, आपको ये क्या चीज का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, द्विघात आपका बहुपद है। ये क्या दे रखा है आपको, द्विघात बहुपद दे रखा है। इसके 2 शून्य होते हैं, इसके एक शून्य को क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, और एक शून्य को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। इसका कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं। ठीक है, एक जो भी द्विघात बहुपद, अभी हम बताया कि द्विघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं। एक शून्य को हम लोग क्या मान लिए, अल्फा, दूसरा शून्य को क्या मान लिया हम लोग, बीटा मान लिए। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस बी, क्या होता है, बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कहाँ से आता है, माइनस बी आता है एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, माइनस, आगे में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, इससे ब्रैकेट रहेगा, एक्स का गुणांक बटे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के आगे या पीछे, एक्स स्क्वायर के आगे जो या पीछे रहे तो उसको क्या कहेगा, वो गुणांक कहेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, या ए है, या एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और सी आपका क्या है, अचर पद है। सी आपका क्या है, अचर पद है। ठीक है ना, ये क्या है आपका अचर पद। ठीक है, अचर पद का मतलब कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका मान बदलता नहीं है। ये एक्स का गुणांक क्या है, बी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, और ये आपका सी क्या आपका अचर पद हो गया। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ये कहाँ से आता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये कितना होता है, सी बाई ए। सी का मतलब ये क्या हो जाएगा, अचर पद। सी का मतलब क्या होगा, अचर पद। और नीचे में ए जो है वो ए क्या कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या है, ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस समझ में आ गया। ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ओके, चलते हैं हम लोग आगे। क्या होता है क्वेश्चन पे ना, क्या है, हाँ ये त्रिघात बहुपद है। देखिए तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। एक्स पर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है, देखो यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के अगर शून्य है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ना, क्या है, ए एक्स पर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद है। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है तो कितना शून्य होगा, 3 शून्य होगा। एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, दूसरा शून्य को बीटा मान लेते हैं, और तीसरा शून्य को क्या मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं। बात समझे, कितना शून्य होगा, 3 शून्य होगा। तो शून्यकों का जो योगफल होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में कितना हो जाएगा, एक्स पर क्यूब का गुणांक, ठीक है ना, एक्स पर क्यूब का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में कितना हो जाएगा, एक्स पर क्यूब का गुणांक हो जाएगा। मतलब दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग कितना हो जाएगा, सी बाई ए। सी क्या हो जाएगा आपका, सी होगा आपका एक्स का गुणांक, क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हर जगह एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, ठीक है, तीनों इसमें। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर माइनस अचर पद होगा, क्या होता है माइनस अचर पद, और बटे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। माइनस क्या होगा, अचर पद हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तीनों में सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होगा, एक्स पर क्यूब का गुणांक होगा। तो यहाँ पे तीनों में क्या होगा, एक्स पर क्यूब का गुणांक क्या होगा, एक्स पर क्यूब का गुणांक, एक्स पर क्यूब का गुणांक, एक्स पर क्यूब का गुणांक, मतलब तीनों का बटे में क्या होगा, ए होगा। समझे कि नहीं समझे। अच्छा, पहला वाला में हो जाएगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद क्या हो जाएगा डी। पहला वाला में माइनस बी, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, और माइनस क्या हो जाएगा, डी बाई ए। समझ में आ गया। तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों के दो शून्यकों का गुणनफल का योग, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, ये तीनों बात हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे वाला क्वेश्चन में आपसे कहता है उदाहरण 2 में द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्य ज्ञात करिए। पहले आपको शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, फिर कह रहा है कि और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध स्थापित करने बोल रहा है, और फिर क्या करेंगे, जो शून्य निकलेगा वो और उसके जो गुणांक है उनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग हल लिखते हैं। हल लिख करके आपको दिया है, तो दिया है एक बहुपद आपको दिया है, क्या दिया हुआ है बहुपद में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना दे रखा है, 10। अब इसका पहले आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा इसका शून्यक निकालेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा, है ना। आप लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर, इसको कितना लिख सकते हैं, 2x प्लस कितना लिख सकते हैं, 5x प्लस कितना हो जाएगा, 10। 2x से और 5x से कितना होगा, 7x होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों का एक जगह जोड़ा लगा लेंगे और इन दोनों का एक जगह जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपको x नजर आ रहा होगा, x दोनों में सेम है, तो x को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। इन दोनों में क्या सेम नजर आ रहा होगा, 5, क्या सेम नजर आ रहा होगा, 5। 5 को मन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, इस 10 को कितना लिखेंगे, 2 गुना 5, है ना, तो कितना आ जाएगा, 5 तो बाहर कर लिए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इन दोनों में क्या सेम है, x प्लस 2 सेम है ना, x प्लस 2 को बाहर कर लीजिए आप, यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा x प्लस कितना बचेगा, 5। जब भी अगर आप किसी भी द्विघात बहुपद का अगर शून्यक निकाल लिए, तो इसका शून्यक निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद को 0 के बराबर पुट करते हैं। क्या करते हैं, 0 के बराबर इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं ना। तो क्या करने पर x प्लस, अब इसको बारी बारी से क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 को क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। जब भी द्विघात बहुपद का अगर आपको दिया हुआ है, उसको गुणनखंड करने के बाद उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, और मतलब या भी लिख सकते हैं या और भी लिख सकते हैं, और कितना हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका, प्लस से 2 बराबर पर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के दो शून्य कौन कौन हो गया, -2 और -5, -2 और क्या हो गया, -5। अब क्या करना है आपको, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। यहाँ तक तो हो गया, 2 शून्यक निकल गया, -2 और -5 निकल गया। अब चलते हैं हम लोग आगे, आप लोगों को नीचे लिखते जाना है, ठीक है। तो अब शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो शून्य को पहले क्या लेते हैं, गुणनफल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, शून्यक का योगफल ले लेते हैं। शून्यक का योगफल क्या ले लेते हैं, पहले शून्यक का योगफल ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा की जगह कितना आ गया, -2 आ गया, अल्फा की जगह कितना आ गया, -2 आ गया, फिर प्लस बीटा की जगह कितना आ गया, -5 आ गया, है ना। क्या आ गया है, -5 आ गया है। तो अल्फा प्लस बीटा, अच्छा यहाँ पे देखिए तो -2 है, यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी -5 हो जाएगा, प्लस माइनस -5, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। -7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं क्या। तो -7 कितना होता है, -x का गुणांक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x का गुणांक, नीचे में लिख दीजिए ना, सबसे बढ़िया है ना। क्या कर दीजिए, नीचे में लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, x स्क्वायर का गुणांक।
एक बात बताइए तो माइनस एक्स का गुणांक देख लीजिए, एक्स का गुणांक कितना है 7 है, तो 7 आ गया है ना। और आगे में क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, तो माइनस एक्स का गुणांक हो गया, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है पूछने तो क्या छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया 1 हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, है ना, इतना हो गया। अब शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह कितना लिखा दिए हैं -2 लिख दिए हैं, और बीटा की जगह कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा -5, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा फाइनली आपके पास प्लस 10 बटे में कितना हो जाएगा आपका 10। क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, 10 बटे में कितना लिख सकते हैं, 10 बटे में 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं 10 बटे 1, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, 10 बटे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो 10 कितना हो जाएगा आपका अचर पद हो जाएगा, कितना हो जाएगा अचर पद, और नीचे में क्या हो जाएगा 1, 1 किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, अचर पद बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया? तो क्या हो गया शून्य के बीच संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तो आपको क्या निकालने बोला था, पहले शून्य के निकालने बोला था, शून्य के निकाल दिए, उसके शून्य का योगफल और शून्य को गुणनफलों के बीच क्या कर दिया संबंध स्थापित कर दिए, ठीक है। आपको यहाँ तक करना है, इसमें आपको कितना नंबर मिलेगा 2 नंबर या तो 5 नंबर का, कभी कभी 2 नंबर का पूछ देता है, कभी कभी 5 नंबर का पूछ देता है, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए बोल रहा है, पहले शून्य ज्ञात करने बोला है, शून्य ज्ञात कर लीजिए, ये सोल्यूशन दे दिया या हल लिख दीजिए हिंदी में। आपको क्या दिया हुआ है, पहले दिया है क्या दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है, तो इसको हम लोग इसका तो गुणनखंड डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसको फॉर्मूला में लेके आते हैं हम लोग, क्या इसको एक्स स्क्वायर 3 को हम लोग -√3 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, बताइए तो 3 को हम लोग कितना कर सकते हैं √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, अंडर रूट कर दिए उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर अंडर रूट अपने आप कैंसिल हो जाता है, ये किसके फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, क्या आ गया आप लोग जानते हैं ये क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला कितना होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी होता है ना, उसी के फॉर्म में तोड़ दीजिए इसको, तो x प्लस कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और x तो फिर कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, बात समझे ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दीजिए। जब इसका हम लोग गुणनखंड कर दिए तो इसका क्या करने के लिए आपको शून्य निकालने के लिए फिर इसको क्या करेंगे बारी बारी से जीरो कर देंगे, है ना। अब कितना करेंगे फिर x प्लस √3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर और या दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, और या दे सकते हैं या दे सकते हैं, और x माइनस √3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा -√3 हो जाएगा यहाँ पे, या x बराबर कितना हो जाएगा प्लस तो बराबर हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो शून्य निकल गया -√3 और 3, तो कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3 के दो शून्य कितना कितना निकल गया -√3, या कितना निकल गया √3 निकल गया। अब हम क्या करेंगे शून्य के बीच संबंध स्थापित करेंगे, तो पहले अब क्या ले लेंगे हम, पहले लेंगे अब हम क्या ले लेंगे शून्य का योगफल ले लेते हैं, है ना, क्या ले लेते हैं शून्य का योगफल, ठीक है, यहां जाएगा लिख लेते हैं शून्य का योगफल, शून्य का योगफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस बीटा की जगह कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा जो करेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अच्छा -3 में 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बटे में हम लोग कितना 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखें तो एक्स का गुणांक है क्या, या तो एक्स के फॉर्म में है नहीं, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको रफ में, एक्स स्क्वायर -3 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस कितना लिख सकते हैं 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको, यानी तो आप क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स -3 ऐसा भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक्स के आगे में 0 है तो कोई दिक्कत है, यहाँ 0 हो गया, 0 बटे इसको 1 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह कितना है -√3 है इंटू बीटा, बीटा की जगह √3 है, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -√3 हो जाएगा, मतलब √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आगे है माइनस है तो -3 हो जाएगा, और बटे में इसको 1 लिख सकते हैं ना, तो -3 बटे 1, -3 बटे 1 को कितना लिख सकते हैं हम लोग अचर पद, क्या लिख सकते हैं अचर पद, और बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणा,
अचर पद बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणा। इसमें अचर पद देखिए तो क्या है -3 है, अचर पद -3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर गुणा कितना है कुछ नहीं तो क्या आई में 1 है, एक्स स्क्वायर गुणा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये संबंध स्थापित हो गया, आपको इतना ही लिखना था। ओके, ये उसका क्या हो गया हल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। देखिए अगर आपको जब भी शून्य को बहुपद ज्ञात करने बोला द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद यदि यानी तो यहाँ पे लिखिएगा, एक तो हम फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा सा साइड करके लिख लीजिए उसको। ये तो सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन में लिखना है हमको, ठीक है। पहले साइड में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ भी बता देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। यदि अगर कोई भी अल्फा और बीटा दो शून्य दे रखा है ना, तो अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जिसके शून्यकों का योग मतलब माना कि शून्य क्या मान लेते हैं हम लोग, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। माना कि शून्य अल्फा और क्या है बीटा है, अल्फा और बीटा है, शून्यकों का योग मतलब बोले तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, -3 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब बोले तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आया, तो ये क्या हो गया द्विघात बहुपद, ये आपको निकालने के लिए कह रहा था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माना कि शून्य अल्फा और बीटा है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और -3, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह कितना देंगे, -3, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और इंटू कितना अल्फा इंटू बीटा 2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड आंसर हो गया उसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला हम बता दिए हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, हाँ प्रश्न वाली 2.2 आ गया, ठीक है ना, प्रश्न वाली 2.2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पहले इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन में क्या है आपको दिया है, क्या दिया रखा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा है आपको। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको शून्य निकालना पड़ेगा, तो शून्य निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस इसको कितना लिखेंगे तो इसको शून्य निकल जाएगा, है ना, -4x प्लस 2x लिख दीजिए। तो -4x में प्लस 2x चला गया तो कितना बचेगा, -2x नहीं बचेगा क्या, और यहाँ -8 है तो -8 लिख दीजिए। इन दोनों को एक साथ कर दिए, इन दोनों को एक साथ कर दिए। ठीक है, अब इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में x सेम है, x को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ कितना बचेगा, x - 4 बचेगा। ठीक है, या प्लस है तो प्लस, इन दोनों में क्या सेम है, 2 सेम है, 2 को बाहर कर लीजिए, और यहाँ x कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इन दोनों में फिर क्या सेम है, इन दोनों में x - 4 सेम है, इनको बाहर कर दीजिए, यहाँ कितना बचेगा आपका x प्लस कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, जब इसका शून्य निकालना होता है तो अभी मैंने बताया था इसको बारी बारी से क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, x - 4 बराबर 0, और मतलब ना करके हम क्या देते हैं, या देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, या x प्लस 2 बराबर कितना हो जाता है, 0। ठीक, तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 4, या x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल गया, शून्य निकल गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य कितना हो जाएगा, 4, और यानी तो या लिख दीजिए सबसे बढ़िया, 4 या कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो अब हम लोग क्या चलते हैं, शून्य को संबंध भी स्थापित करना है, क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो क्या लिख देंगे, शून्य का योगफल, संबंध स्थापित करने के लिए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह कितना हो जाएगा 4, प्लस बीटा की जगह कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, अच्छा -2 है जी, है ना, कितना है 4 या -2 है, तो यहाँ पे कितना अल्फा प्लस बीटा है, तो आगे में क्या लग जाएगा आपका, माइनस लग जाएगा। ठीक है, आगे में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस
तो 4 प्लस माइनस कितना -2 हो जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आपका, इसको 2 बटे कितना लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या माइनस एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स का जी एक्स स्क्वायर नहीं एक्स का गुणांक बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या लग जाएगा आगे माइनस है, ठीक है ना, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, तो अब 2 बटे 1 2 देखे तो एक्स का गुणांक कितना है -2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आगे में 2 लग जाएगा, मतलब यहाँ -2 हो जाएगा और बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ। ठीक है, अब शून्य को हम लोग क्या लिख सकते हैं गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा की जगह कितना है 4 है, बीटा की जगह कितना है -2 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 बटे हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा अचर पद और बटे में कितना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए तो है ना, अचर पद कितना है आपका -8 है और एक्स स्क्वायर गुणांक बटे में 1, बस समझ में आ गया। चलिए इसका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बात वही है, यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है एस में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है एस में, नंबर 2 में प्रश्न वाले 2.2 का एस क्या दिया हुआ है एस में दिया हुआ है, तो सोल्यूशन लिखेंगे कितना देखा है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, इसको क्या करना है अपने तोड़ना है इसको, तो कैसे तोड़ेंगे 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, 4s -2s -4s हो जाएगा, इन दोनों को अलग करना है और इन दोनों को अलग करना है, इन दोनों में क्या सेम लेंगे 2 सेम ले लेंगे 2s, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2s माइनस कितना हो जाएगा 1, बात समझे। अब इन दोनों में क्या सेम है -1 सेम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2s माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। या देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो क्या कॉमन कर लिया -1 को कॉमन कर लिया, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में हो गया, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस को कॉमन कर लिए। तो अब इन दोनों में क्या सेम है 2s -1 सेम है, 2s -1 क्या है सेम, इसको बाहर कर लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 2s -1 बचेगा। ठीक है, इनको क्या करते हैं बारी बारी से 0 कर देते हैं, 2s -1 बराबर 0 या 2s -1 बराबर कितना हो जाएगा 0, या s बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, या है ना यहाँ पे कितना हो जाएगा s बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस में बराबर पड़ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा s बराबर 1/2 या 1/2 हो गया, 2 शून्य को निकल गया, अतः कितना लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के 2 शून्य, 2 शून्य क्या क्या निकल गया 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2 निकल गया। ठीक है, अब क्या हम लोग क्या शून्य को के बीच संबंध स्थापित भी करने के लिए बोल रहा है, तो संबंध स्थापित कर दीजिए, क्या करेंगे शून्य को का क्या करते हैं शून्य को का योगफल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह कितना है 1/2 है, बीटा की जगह भी क्या 1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना 1/2 प्लस 1/2 कितना 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का नहीं होता है एक्स होता है, एक्स का गुणांक बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए माइनस एक्स का गुणांक कितना है बताइए -4 है, तो यहाँ -4 बैठेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 4 है, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बटे 4 कैंसिल होकर कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए शून्य होगा गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह कितना 1/2 है, इंटू बीटा की जगह भी 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, तो कितना हो जाएगा अचर पद बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद देखिए तो अचर पद कितना 1 है और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 4 है, तो यह एक्स स्क्वायर का गुणांक ना होकर कितना हो जाएगा एस का गुणांक हो जाएगा, कितना हो जाएगा एस, समझे। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक ना होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन जो दे रखा है वो एस में दे रखा है, एस का गुणांक बटे में एस स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में कितना हो जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, बात समझे, क्योंकि यहाँ जो बहुपद दे रखा है आपको किसके फॉर्म में दे रखा है एस के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए यहाँ पे एस हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कहता है 6x स्क्वायर, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा सजाना पड़ेगा, देखिए इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, 6x स्क्वायर -3 और -7x है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, पहले एक्स स्क्वायर वाला पद तो रहेगा, उसके बाद एक्स वाला पद रहेगा, तो -7 हो जाएगा और यहाँ फिर क्या रहेगा -3 रहेगा। अब इसको तोड़िए,
तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए। 2x और -3x से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा इसका, 8x और x, वो भी नहीं होगा, है ना। 9x और 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -9x प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। 9x में 2x चला गया तो कितना बचेगा, -7x बचेगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में 3x सेम है, तो 3 को बाहर कर लीजिए, है ना। इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में 3x सेम है, 3x को बाहर कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 2x बचेगा, और यहाँ पे 3 3 9 या 3 बचेगा। ठीक, इन दोनों में कुछ सेम नहीं, तो इन दोनों में कुछ नहीं सेम है तो क्या कॉमन ले लेंगे, 1। इन दोनों में कुछ सेम है नहीं है ना, ये 3 है, इन दोनों में कुछ सेम नहीं तो इनमें क्या कॉमन ले लेंगे, 1, और यहाँ फाइनली कितना बचेगा आपका, 2x से -3 बचेगा। अब दोनों में क्या सेम है, 2x से -3 सेम है, तो इसको बाहर कर लीजिए, तो इसका क्या बचेगा आपका, यहाँ बच जाएगा 3x प्लस कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक, इनको बारी बारी से 0 के बराबर पुट कर दीजिए, है ना। 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, या 3x प्लस कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3, या 3x बराबर कितना हो जाएगा, -1, प्लस में बराबर कर दे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3/2, या अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर -1/3 हो जाएगा, है ना। तो 2 शून्य क्या क्या हो गया, अतः 6x² - 7x - 3 के 2 शून्य क्या क्या हो गया आपका, 3/2 और -3/2, 3/2 और या -1/3। ठीक, ये आ गया। अच्छा ये प्लस होगा या माइनस नहीं होगा, प्लस 3/2 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। शून्य का योगफल ले लेते हैं पहले, शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस बीटा की जगह कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, या प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। द्वितीय 6 या 3 दिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -3 दूनी 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना जी, या 2 के 2 कितना पढ़ेंगे तो 6 होगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 3 को 3 के तो गुना करेंगे, 3 9 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना माइनस देंगे, फिर 3 के 3 कितना पढ़ेंगे तो 6 होगा, 2 बार, 2 लिख देंगे वहां पे, 2 1 कम 2। ठीक, तो 9 में 2 चला गया तो कितना बचेगा आपका, 7/6, तो 7 कितना हो जाएगा आपका, 7 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -x का गुणांक बटे में कितना हो जाएगा, x² का गुणांक। ठीक है, अब देखिए -x का गुणांक, देखिए -x का गुणांक कितना हो जाएगा, 7, -7 है तो माइनस यहाँ तो पहले से होगा, तो माइनस माइनस कितना +7 हो जाएगा, और x² गुना कितना 6 है तो 7/6 निकल जाएगा। ठीक है, अब शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा, कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह कितना है 3/2 है, इंटू बीटा, बीटा की जगह कितना है -1/3 है, तो कितना निकल जाएगा, -3 कम 3 और 3 दूनी कितना निकल जाएगा 6, कितना हो जाएगा अचर पद बटे में कितना हो जाएगा x² का गुणांक, अचर पद बटे में कितना हो जाएगा x² का गुणांक हो जाएगा। अचर पद कितना है -3 है और x² गुना कितना है 6 है, तो -3 बटे कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि 4u² + 8u कितना होगा, तो 4u इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा u बचेगा, और यहाँ कितना बचा 4 दूनी 8 2 बचेगा, समझे, 4u² + 8u, तो 4u इसमें क्या कॉमन हो जाएगा 4u। ठीक है, तो यहाँ तक कितना बचेगा u बचेगा, या 4 दूनी कितना बचेगा 8, समझ में आ गया। तो अब इसको बारी बारी से क्या कर दीजिए, 0 के बराबर पुट कर दीजिए, तो 4u बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और u + 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0/4 हो जाएगा, और u + 2 बराबर, अच्छा ये प्लस में बराबर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो u बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में बराबर तो -2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ u बराबर कितना निकल जाएगा 0, या u बराबर यहाँ कितना निकल जाएगा -2, u का 2 वैल्यू निकला कि नहीं निकला देख लीजिए यहाँ पे आप। ठीक, तो अब क्या निकालना पड़ेगा, 4u² + 8u के 2 शून्य कितना निकल गया 0 या -2 निकल गया। अब शून्य का क्या चलेंगे, गुणनफल चलेंगे, शून्य का गुणनफल, बोले योगफल लिख लेते हैं, शून्य का योगफल, फिर वही प्रोसेस करना है सेम टू सेम। शून्य का योगफल कितना, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह कितना 2 है 0 है, और बीटा की जगह कितना -2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा -2 निकल जाएगा, है ना, 0 + -2, 0 में -2 चला गया तो कितना हो जाएगा -2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक।
ठीक। अब आगे शून्य का गुणनफल, कितना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह कितना 0 है गुना बीटा की जगह कितना -2 है, इसको 0 से गुना कर 0 हो जाएगा। तो अचर पद पर कितना हो जाएगा, अचर पद 0/1 लिख सकते हैं बटे में एक्स स्क्वायर का गुना। ठीक है, अचर पद बटे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुना हो जाएगा। देख लीजिए अचर पद तो कितना है, कुछ नहीं है तो 0 है, और एक्स का गुना कितना होगा। अच्छा यहाँ पे जो है यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर लेना पड़ेगा, एक्स से ना लेकर क्या लेना पड़ेगा, यू स्क्वायर लेना पड़ेगा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा, तो ये इसको यू क्या बना लो, यू बना लो है ना, यू का गुना हो जाएगा यहाँ पे, यू स्क्वायर नहीं होगा, अच्छा पद में कितना हो जाएगा, यू हो ना, यू के फॉर्म में है क्योंकि इक्वेशन किसके फॉर्म में, यू के फॉर्म में है, तो यू स्क्वायर, यू का गुणांक बटे में यू स्क्वायर का गुणांक। अब यू का गुणांक देख लीजिए, यू का गुणांक कितना 8 है और यू स्क्वायर गुणांक कितना 4 है, तो 8/4 कितना, 4 कम 4 4 8 2 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है चलिए, अजर पद तो 0 है इसका, यहाँ पे थोड़ा सा है ना क्या होगा, यू हो जाएगा, बस हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि यहाँ यू के फॉर्म में स्क्वायर समीकरण है इसलिए। इसको कितने क्या करना है फिर आप लोगों को, इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। टी स्क्वायर, इसको √15 को कितना लिखेंगे, 15 को कितना लिखेंगे, √15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो टी √15 इंटू टी माइनस √15 हो जाएगा, तो इसका 2 शून्य निकल जाएगा। अब बारी बारी से 0 के बराबर पुट कर देंगे, टी प्लस √15 बराबर 0 हो जाएगा, और या तो t माइनस √15 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो t बराबर कितना निकल जाएगा आपका, -15 निकल जाएगा, और या तो एक t बराबर कितना निकल जाएगा, √15 निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल के द्वारा निकाल लीजिएगा, सबको संबंध स्थापित करा दीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बता देता हूँ, कितना दे रखा है आपको, 3x² माइनस x माइनस 4 है ना, इसको गुणन करने कितना हो जाएगा, 3x²। अब यहाँ पे कितना ले लेंगे, -3x ले लेंगे प्लस 4x ले लेंगे। ठीक है, -3x प्लस 4x चला गया तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 4x होगा, कितना होगा, माइनस नहीं प्लस 3x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, -4x में 3x चला गया तब ना -x बचेगा, तो अब इन दोनों में क्या सेम है, 3x सेम है, इन दोनों में 3x को बाहर कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में क्या सेम है, -4 सेम है, तो -4 को बाहर कर लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या सेम है, x प्लस 1 सेम है, इसको बाहर कर लीजिए तो कितना बचेगा, 3x माइनस कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, और कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0, इसको 0 को बराबर पुट कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, और कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना निकल जाएगा, माइनस तो प्लस 4 हो जाएगा, और x बराबर कितना निकल जाएगा, 4 बटे में कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। ठीक है, 2 शून्य निकल जाएगा, जैसे जैसे हम बताया फिर उस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हाँ अब ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई है। आपको शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो पहले शून्यकों का योग लेंगे, हल लिखेंगे, हल लिख क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्य का योग, योग मतलब जानते हैं क्या होता है, योगफल लिखिए, योग बात बराबर है, अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, 1/4, शून्य का गुणनफल इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको, -1, तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद निकालने बोले आपको, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, x² माइनस 1/4 x प्लस -1 हो जाएगा, ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। बात समझे, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम वही बात है, तो फिर वही क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देंगे, शून्य का पहले योगफल लिखेंगे, शून्य का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस कितना होगा, बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2। आपको शून्यों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, और शून्य का गुणनफल कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1/3। द्विघात बहुपद निकालना है आपको,
द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा रूट 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, रूट 2 एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी तो एलसीएम भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ये इतना भी छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन है ना, एक ये क्वेश्चन होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, लास्ट वाला बना देता हूँ मैं। 4 को कितना दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसका शून्य का योगफल और गुणनफल कितना दे रखा है, तो वही लिख देंगे, सॉल्यूशन देंगे। कितना दे रखा है, 4,1 दे रखा है, कितना दे रखा है, 4,1। शून्य का योग कितना दे रखा है आपको, बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1, है ना। तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है फॉर्मूला भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपको कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, ये फाइनली कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहता है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज, हम लोग मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 एंड एक्सरसाइज 3.4, ये दोनों के साथ मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।